मुद्दों से आगे कुछ और नहीं सोच पा रही, वरना उनके सूबे में धर्म और क्षेत्र के आधार पर गुंडे आतंक क्यों मचाते? कोई धर्म का ठेकेदार बनकर लॉ एंड ऑर्डर की खिल्ली क्यों उड़ाता? तो कोई संविधान को चुनौती दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। ये विरोध प्रदर्शन, शोर शराबा और आक्रोश आखिर कहां और क्यों देखने को मिल रहा है? गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसी नारेबाजी आक्रोशित भीड़ कहां और क्यों लगा रही है? ये तनाव कहां और क्यों देखने को मिल रहा है, जहां आक्रोशित भीड़ नारे लगा रही है कि मुस्लिमों का शोषण बंद करो। ये जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां गुंडागर्दी बंद और मुस्लिमों का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, वो दरअसल उत्तराखंड का विकास नगर थाना है, जहां समुदाय विशेष के लोगों का गुस्सा देखने को मिला। सवाल है कि मुसलमान विकास नगर थाने में घुसकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसी नारेबाजी क्यों की जा रही है? सवाल है कि किसके इंसाफ के लिए मुस्लिमों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया? आखिर इस लड़के को गोद में उठाकर ये भीड़ कहां ले जा रही है? इस लड़के के साथ क्या हुआ है जिसके समर्थन में मुस्लिमों की इतनी बड़ी संख्या एक जगह पर जमा हो गई? इस लड़के के सिर पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या इसके साथ किसी ने मारपीट की? क्या किसी ने लिंचिंग करने की कोशिश की? क्या मुस्लिम होने की सजा दी गई? डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें। पीछे से ये कमर पूरी, पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। ये सब कुछ इन्हीं दो लड़कों के साथ हुआ। एक लड़के का सिर फोड़ दिया तो दूसरे लड़के को इतना मारा कि उसकी बाजुएं टूट गईं। इन लड़कों की ये दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि नफरत में पागल कुछ गुंडों की भीड़ ने लिंचिंग करने की कोशिश की। ये पीड़ा इनको इसलिए सहन करनी पड़ी क्योंकि उनके क्षेत्रीय और धार्मिक पहचान की वजह से नफरत करने वालों ने लिंचिंग की। जिस यूजीसी एक्ट 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस यूजीसी की नई नियमावली को लेकर विरोध कर रहे लोगों ने पूछा कि भेदभाव कहां होता है? तो सच मानिए, हर गली मोहल्ले से शुरू होकर गांव, कस्बा, जिला, शहर और महानगरों तक धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर नफरत का बाजार बढ़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इन कश्मीरी लड़कों के साथ इस तरह का व्यवहार उत्तराखंड में भी नहीं होता, जिनको देवभूमि में नफरत में पागल गुंडों का शिकार होना पड़ा। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा, आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये, मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे, धर्म के नाम पे थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें। विकास नगर में 2 कश्मीरी लड़कों को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, जिस तरह से उनका सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया गया, वो सब कुछ धर्म और क्षेत्रीय पहचान की वजह से हुआ। इस मारपीट की खबर जैसे विकास नगर में लोगों के बीच फैली, धर्म विशेष के लोग मौके पर जमा हो गए, उनका इलाज कराया और फिर थाने का घेराव कर नारेबाजी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
यह हंगामा, विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी इसलिए हुई क्योंकि शॉल बेचने वाले 2 कश्मीरी लड़कों की धार्मिक पहचान के आधार पर लिंचिंग करने की कोशिश की गई। यह सब कुछ उत्तराखंड के विकास नगर में एक दुकान से सामान खरीदते वक्त हुआ। पीड़ित कश्मीरी लड़कों का आरोप है कि सामान खरीदते वक्त उनकी बातचीत को सुनकर दुकानदार ने नाम पूछा, उसके आधार पर धर्म पूछा और फिर क्षेत्रीय पहचान जानते ही उग्र हो गया। धर्म के आधार पर नस्लीय टिप्पणी करने लगा और फिर अपने साथियों के साथ डंडा और रॉड लेकर टूट पड़ा, जिससे दोनों कश्मीरी लड़कों को गंभीर चोटें आईं। सोचिए, धर्म के आधार पर हिंसा का ये चाल चरित्र और चेहरा कितना खतरनाक है। आज कश्मीरी लड़के नफरती हिंसा का शिकार हुए हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। आज आपने किसी को धर्म के आधार पर हेट किया, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। यह सिलसिला अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर नफरती हिंसा का सिलसिला कहां जाकर थमेगा। सच मानिए तो उत्तराखंड में इस सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब किसी को धर्म और क्षेत्र के नाम पर मारा गया हो। इससे पहले के बेटे को चीनी समझकर लिंच कर दिया गया। अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे थे। आज जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी सवाल पूछ रहा है और कश्मीरी लड़कों के रिश्तेदार भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसका सर फोड़ा गया और इसकी बाजू भी फ्रैक्चर दिखा रहे हैं। अभी जो भी ट्रीटमेंट में पता चलेगा, हम ज़बानी तो कुछ नहीं बता सकते। जो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बातें होगी तो वो सब सामने आ जाएंगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। लगातार देखने में आ रहा है उत्तराखंड के अंदर धर्म के आधार पर जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। कोई भी हो, धर्म के आधार पर टारगेट नहीं होना चाहिए। सोचिए, नफरत का बाजार कितना बड़ा हो चुका है। जिनको धर्म के आधार पर लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद दिखता है, वो अपने नफरती मंसूबों में समाज को बांटने में कितने हद तक कामयाब हो गए। तभी तो कुछ लोग धर्म बचाने के नाम पर संविधान को चुनौती दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सरेआम खिल्ली उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि कानून से तो धर्म बच नहीं रहा, इसलिए हिंदू रक्षा दल ने बागडोर संभाली है।